जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे पद्मा एकादशी व्रत कथा। चतुर्मास्य व्रत एवं हरिशयनी एकादशी। पद्मा एकादशी के उपरोक्त कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चतुर्मास व्रत भी आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनती पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन के विशिष्ट पूजा और व्रत चतुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपा करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब मैं आपको भगवान विष्णु की हरि शयन पूजा और चतुर्मास व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ना तो कोई किसी दिन भगवान अथवा देवताओं का शयन कराना चाहिए और ना ही उन्हें जगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत और शयन के विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने आगे कहा, व्रत धारक को विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति षोडशोपचार पूजन करके चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नौवेद आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करे। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहे, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें तब मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करें। शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्ण किए गए हैं। देवशयनी एकादशी यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी और अष्टमी और कर्क की संक्रांति में भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। देवठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ला द्वादशी को पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग हो जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास या मल मास देवता प्रीत कर्मों से वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग लगाते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं और ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग हो जाते हैं, जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो मनुष्य जो विष्णु भगवान को की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नौवेद धूप आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और जब जन्म जन्मांतर के पाप धनाढ्य हो जाते हैं, धनाढ्य मतलब खत्म हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा विष्णु भगवान की परिक्रमा करते हैं और पूजन करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय
देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं। वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग हो जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं। वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे आरोग्यता, पूर्ण दीर्घायु और कीर्ति, धन और बल पाते हैं। जो चतुर्मास में विष्णु भगवान जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान देते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्राह्मण के समान भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे समस्त पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूबा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूबा का दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस व्रत स्तुति करते हैं कि हे दुबे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूबा भगवान को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करते हैं वे भी स्वर्ग हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशेष महत्व है। इस समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जय जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन कर्ता, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे ना करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं वे धनाढ्य होते हैं तथा उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान करते हैं उनका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिव जी के प्रसन्नार्थक चांदी या तांबे का दान करते हैं वे उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शुभ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्य वस्त्र दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया दान करते हैं वे अक्षय सुख को पाते हैं और उनके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को पाते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन
करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शंकर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण हो और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान करते हैं वे सुखी और राजयोग होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सौंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग को जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं अथवा जितेंद्र होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। तांबुल के दान से देवता प्रसन्न होकर अंत में धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ ही पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही देवताओं में से पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिवजी और पार्वती की प्रशंसा के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण का दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति और दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान प्राप्त होती है। फल का दान देने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त हो ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों एवं बैलों के सहित हल का दान और शाक, मूल, फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला या पलाश के पात्रों में भोजन करते हैं वे कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं लगाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ का दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, आगम्य से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला, ब्राह्मणी का या चंडालनी के साथ भोग करने वाला महापापी भी चतुर्मास के व्रत का पाप से मुक्त हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में सौंठ, फल, कांसे का पात्र और वस्त्रों का आभूषण के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है, उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं उनको अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं,
भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं। जो मैथुन नहीं करते वे यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग हो जाते हैं। जो परिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं खाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं अथवा शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार की शाखों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे शिवलोक को जाते हैं, अक्षय कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और अंत में सोने के गेहूं बनवाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उसी दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करना, भोजन कराना, यह सब सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और दोनों ही देने वाला और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। कथा समाप्त हुई। राधे राधे।